धरती से 10,000 फीट ऊंचाई पर बैठा एक टेलीस्कोप अब हमें वो दिखाने जा रहा है जो हम कभी देख नहीं पाए। ब्रह्मांड का वो चेहरा जो आज तक छुपा हुआ था। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के उस रहस्य की जिसे इंसान सदियों से समझने की कोशिश करता आ रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यानी वो अदृश्य ताकतें जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। और इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। चिली के आकाश के नीचे जहां वेरा रूबिन वेधशाला अब एक नए 10 साल के अंतरिक्ष सर्वेक्षण के लिए तैयार है। जून 2025 में वाशिंगटन डीसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण हुआ है। दुनिया ने देखा हजारों प्रकाश वर्ष दूर की चमचमाती आकाश गंगाओं की पहली रंगीन झलक। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत थी। इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं वेरा रूबिन वेधशाला के निर्देशक जेल्को इवेजिक, जिन्होंने इसे बताया अब तक की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष स्कैनिंग मशीन। इस वेधशाला का नाम महान खगोल शास्त्री वेरा रूबिन के नाम पर रखा गया है। वो वैज्ञानिक जिन्होंने 1970 के दशक में डार्क मैटर और अस्तित्व का पहला प्रमाण दिया था। ये वेधशाला चिली की सूखी और साफ जलवायु में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर है, जहां से रात का आकाश देखने के लिए आदर्श वातावरण मिलता है। इस वेधशाला में लगाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, जिसकी क्षमता है 3200 मेगापिक्सल। हैरानी की बात यह है कि आज के सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन में भी मुश्किल से 200 मेगापिक्सल तक की तस्वीरें ली जा सकती हैं। रोजाना इससे इतनी उच्च गुणवत्ता की तस्वीर लिए जाएंगी कि उन्हें संभालने के लिए 20 टेराबाइट डेटा स्टोरेज की जरूरत होगी। ये वेधशाला अक्टूबर 2025 से काम करना शुरू करेगी और अगले 10 सालों तक हर रात आसमान की स्कैनिंग करेगी। इस टाइम लैप्स तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक जान सकेंगे कि कौन सा तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है, कौन से फीके पड़ रहे हैं और कहां कोई विस्फोटक या परिवर्तन तो नहीं हो रहा। इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैसे काम करती है, क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई और ब्रह्मांड यहाँ पे मौजूद है। हम केवल 5% ब्रह्मांड को ही देख सकते हैं, बाकी 95% हिस्सा अब भी हमारी समझ से बाहर है। वेरा रूबिन वेधशाला उस रहस्य की चाबी बन सकती है। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है ये मिशन। कई लोग सोच रहे हैं कि पहले से ही कई टेलीस्कोप है, फिर इसकी क्या जरूरत है। प्रोफेसर जेल्को एक उदाहरण देते हैं। स्पोर्ट्स कार तेज चल सकती है लेकिन खेत नहीं जोत सकती। उसी तरह हर टेलीस्कोप का अपना एक काम होता है। रूबिन वेधशाला का काम है पूरे आकाश को बार बार स्कैन करना और बदलाव को पकड़ना। इस पूरे डेटा को चिली से अमेरिका, फिर फ्रांस और ब्रिटेन भेजा जाएगा, जहां उसका विश्लेषण किया जाएगा। यहीं से मिलेंगे वो संकेत जो साबित करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि कई संभावनाओं का खजाना भी। वेरा रूबिन वेधशाला केवल एक खगोल विज्ञान प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंसानी जिज्ञासा का प्रतीक है। एक ऐसा मिशन है जो ये साबित करता है कि हम केवल सितारों को देखने के लिए नहीं बने हैं, हम उन्हें समझने के लिए भी बने हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो शायद कोई और भी कहीं से हमें देख रहा हो। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं ब्रह्मांड के उस जवाब के लिए। इसी के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। जल्द लौटूंगी एक और रोचक और विज्ञान से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आकाश को सिर्फ देखिएगा मत, उसे समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।